अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। सोनो टॉक्स में आप सबको मैं वेलकम करती हूँ। और आज मैं कोई नोटबुक लेके नहीं बैठी हूँ, क्योंकि आज जो मेरा टॉपिक है, मेरे ड्रेस कोड से आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि मैं ऑफ कोर्स इंडिपेंडेंस डे के हवाले से बात करूँगी। पिछले 2-3 दिन से भी जो मैं कंटेंट डाल रही हूँ वो इंडिपेंडेंस डे के हवाले से ही डाल रही हूँ। 14 अगस्त, यस, कल है, आज 13 है। मेरी कोशिश होगी कि मैं अपनी ये वाली वीडियो आज ही अपलोड कर दूँ, ताकि मैं कल फर्दर कुछ और टॉपिक उठा सकूं और इंडिपेंडेंस डे के हवाले से मज़ीद कुछ बात कर सकूं। 14 अगस्त, यौम आज़ादी, क्या है ये? एक तारीख, एक दिन अपने अंदर बहुत कुछ समेटे हुए है। अगर हम इस बारे में सोचें, एक जद्दोजहद जो सालों साल चली और एक ख्वाब जो कि पूरा हुआ, और उस ख्वाब को पूरा करने में कितनी जानें ज़ाया हुई, कितने शहीद हुए, उन सब शोहदा को मेरा सलाम है। कितनी माँओं ने अपने बच्चों को शहीद होते देखा, कितने लोग घर से बेघर हुए, और इस जद्दोजहद में बहुत लोगों का नुकसान हुआ। तब जाके कहीं ये हमें एक मुल्क, एक वतन मिला, पाकिस्तान, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, हमें ये वतन मिला। ये इसकी हिस्ट्री के बारे में तो मैं आप हर बंदे को पता है, सब ने स्कूल कॉलेजेस में पढ़ा होता है, लेकिन इसके रियल मीनिंग क्या है ये कोई नहीं जानता, या जानते बूझते हुए भी हम इग्नोर करते हैं। हम इस तरह जाहिर करते हैं कि लाइल्मी है। हमारे लिए 14 अगस्त सिर्फ एक हॉलीडे बन के रह गया है। जो वर्किंग लोग हैं वो खुश होते हैं, जी 14 अगस्त है, छुट्टी होगी। मैक्स क्या होता है मैं बताती हूँ। ऑफिसेज में, जैसे मैं खुद वर्किंग रही हूँ, एक केक आता है, झंडियाँ लगती हैं और जी केक कटिंग होती है, वो वीडियोस अपलोड हो जाती हैं। डेट्स इट। 15 अगस्त को वो झंडियाँ, वो गुब्बारे, वो जो फ्लैग लगा होता है, वो सब उतर जाता है। बस 14 तारीख की रात तक वो सब कुछ होता है। 15 को आई स्वेयर नेक्स्ट डे आते ही लोग ये बोलते हैं कि अब ख़त्म हो गया है, तो अभी आप डेकोर और ये सब बलून्स, ये फ्लैग्स, ये सब उतार दें। ये होता है 14 अगस्त। क्या यही है हमारा 14 अगस्त? सोचने की बात है। मैं अगेन क्वेश्चन आप पे छोड़ूंगी कि सिर्फ यही है? मेरे ख्याल से तो सिर्फ ये नहीं है। हम सब लोगों ने पिछले दिनों वॉर जोन जो देखा, और उसमें सबने, जो इन्फ्लुएंसर्स थे, उन्होंने अपनी तरफ से कोशिश की। जो हमारे फ़ौज के लोग हैं, आर्मी के नौजवान हैं, उनको सलाम है मेरी तरफ से कि उन्होंने बहुत अच्छा मुल्क को सपोर्ट किया। आज उनकी कुर्बानियों की वजह से हम इंडिपेंडेंस डे ये मना रहे हैं, वरना पिछले दिनों जो हम वॉर की तरफ जा रहे थे, तो ये आर्मी को और जितने भी हमारे आर्मी के नौजवान हैं, मेरा उन सबको सलाम है कि आज वाला, ये वाला स्पेशल होगा हमारा इंडिपेंडेंस डे, जिसको हम आज़ादी के साथ पुरसकून होकर मना सकेंगे, क्योंकि बॉर्डर पे कहीं ना कहीं वो हमारे लिए लड़ रहे होते हैं और हम अपने घरों में महफूज होते हैं। कहने में तो हम बड़ी आसानी से उनके ऊपर उंगली उठा देते हैं कि जी आर्मी, और आर्मी के ऊपर हम बात कर जाते हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म पे बैठ के, अलग अलग तरीक़ों से, लेकिन कहीं ना कहीं एक ये रियलिटी है जिससे कोई भी इनकार नहीं कर सकता कि उनकी ही वजह से हम अपने घरों में पुरसकून हैं। और इसका सबसे बड़ा, जो अल्लाह ने हम सबको मुंह दिखाया, अल्लाह ने हम आवाम को एक मुंह तोड़ जवाब दिया। जो पिछले दिनों वॉर हुई, कैसे हमारी अफवाज ने दुश्मन का सामना किया, डट के सामना किया और अपने मुल्क को डिफेंड किया। इसमें जो इन्फ्लुएंसर्स थे उन्होंने भी ऑफ कोर्स कंट्रीब्यूशन की। एंकर्स थे, उन सबको सल्यूट है जिन्होंने पूरी पूरी रात कवरेज की। और जो अफवाज थी, जिनकी फैमिलीज घर पर परेशान थी लेकिन दुआएं कर रही थी, जिनका एक एक लम्हा, मेरी खुद फैमिली से कुछ बच्चे, कुछ मेरे फैमिली से लोग आर्मी से, नेवी से और एयरफोर्स से बिलोंग करते हैं। मैं पर्सनली उन सब को सलाम करती हूँ और मेरा सल्यूट है उन सब को, उनकी फैमिलीज़ को। ये मेरा डेडिकेटेड मैसेज है कि वाकई में हमारा बच्चा थोड़ी देर के लिए आगे पीछे हो जाए, हम परेशान हो जाते हैं, लेकिन उन सब फैमिलीज़ को हम इन टच थे। हम लोग एक दूसरे से बात कर रहे थे, कहीं ना कहीं कोई भी नहीं सो पा रहा था, हम खुद नहीं सो पा रहे थे, क्योंकि हमारे नौजवान, हमारी फैमिली के
जवान जो हैं वो बॉर्डर्स पर खड़े थे, उनकी वजह से हम आज ये इंडिपेंडेंस डे, ये वाला इंडिपेंडेंस डे मुझे लगता है इम्पोर्टेंट और भी ज़्यादा हो गया है, क्योंकि हमने एक जंग फतह की है। और इसी वजह से पिछले 3-4 दिनों से मेरा कंटेंट भी इंडिपेंडेंस डे पर ही है। अब फर्दर मैं आगे चलती हूँ, मैं बात करूँगी कि हो गया, आज़ादी हो गई, कायदे आज़म के मोटिव पे हम आज़ाद हो गए, आ गए, इतने साल गुजर गए, गवर्नमेंट्स चेंज होती रहीं, हम गवर्नमेंट्स पे बात नहीं करेंगे, हम जेनेरिक बात करेंगे कि हमारे लिए असल में 14 अगस्त का क्या मकसद है, क्या और होता क्या है। सिर्फ एक फ्लैग लगा लेना, मेरा फ्लैग सॉरी रह गया, मेरी कार में रह गया, मैंने लगाना था, वो कार में मुझसे मिस हो गया। तो लोग गाड़ियों पे झंडे लगवा लेते हैं, घरों पे एक झंडा लगता है, और घरों पे जो झंडा लगता है उसकी हकीकत मैं बताती हूँ। फन है वैसे ये, बट सीरियस भी है। फ्लैग लगता है 2 दिन पहले, और 2 दिन के बाद माँ बाप कहते हैं कि बेटा इस फ्लैग को उतार के रख दो, क्योंकि हर साल इतनी महंगाई हो रही है, अगले साल इसी को लगा लेंगे। तो अगर कोई लोग मेरी इस बात से रिलेट कर पाए, ज़रूर इस बात पे लाइक कर दीजिएगा कि ये हर घर में होता है। अब बात करें पिछले सालों की और इस साल की 14 अगस्त के बारे में। हमने जो बचपन में 14 अगस्त देखी वो अलग थी, और अब की जनरेशन अल्फा बीटा गैमा ये अलग है। इन लोगों ने वो चीज़ें नहीं देखी जो हमने देखी हैं। सच कुछ है, मिलेनियंस मैं कहती हूँ कि ये खुद इटसेल्फ लकी लोग हैं जिन्होंने देखा है। मुझे याद है कि हम स्पेशली अपने फादर के साथ जाते थे, पापा के साथ जाना है, झंडियाँ लेके आनी है, झंडियों हमारे घर बड़े होते थे। यस, उस वक्त एक अलग कल्चर था, हमारे घरों में सहन होते थे। आजकल तो क्योंकि ज़मीन इतनी महंगी हो गई है, घर छोटे हो गए हैं और वसाइल इतने नहीं रह गए, तो उस दौर में हम झंडियाँ लेके आते थे, पूरी झंडियाँ हम लगाते थे, जगह जगह हमारी झंडियाँ लगी होती थी, और फिर हम दुआ ये करते थे कि या अल्लाह बारिश ना हो, भीग जाएंगी और अगर बारिश हो जाती थी तो भीगने का हमें बहुत अफसोस होता था, हमें एक्साइटमेंट होती थी। और स्कूल्स में फंक्शंस होते थे, हमारे टेबलोज होते थे, मिली नगमे चलते थे स्कूल में, हमारे यहाँ प्रॉपर तैयारी होती थी, हम इसी तरह वाइट ग्रीन कपड़े पहन के जाते थे। मिली नगमे बहुत अच्छे होते थे जिस पर हम परफॉर्म करते थे, और 15-15 दिन हमारी उसके ऊपर तैयारी चलती थी, जिसमें डिबेट्स भी होती थी। अगर आज मैं यहाँ बैठ के बात कर पा रही हूँ तो मेरी उन टीचर्स को भी सबको क्रेडिट जाता है जो देखें शायद मेरी वीडियो, कि जिन्होंने इस तरह की जनरेशन तैयार की, जिन्होंने एक मकसद सिखाया अपने स्टूडेंट्स को कि वो आगे पैगामात कैसे लेके चलें, आगे आने वाली जनरेशन को क्या पास ऑन करेंगे। तो यहाँ पर तो यही होता है गाइस कि हम देखते हैं, मेरी कोशिश होगी कि मैं बाहर निकलूं, और मैं बाहर निकल के शाम को लाहौर में स्पेसिफिकली मैं आपको बताती हूँ कि जी 13 अगस्त जो है उसकी नाइट को बोला जाता है कि ये 14 अगस्त की चांद रात है। तो 14 अगस्त की चांद रात के लिए बाहर मेरी कोशिश होगी कि मैं जाऊं और थोड़ी सी कवरेज करके आपको दिखा सकूं। हुल्लड़बाजी हो रही होती है, मैं आपको सच बताऊं, और हर साल कोई ना कोई वाकया रिपोर्ट भी होता है जो मीडिया पे आता है। 4 दिन वो सोशल मीडिया की जीनत बनता है, लोग एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, ओहो हो गलत हो गया, और लोग ये बोलते हैं यार बाहर हंगामा था, फैमिलीज को तो लेके जाने वाला हाल ही नहीं था। तो मुझे एक बात बताएं सबसे पहले, अगर फैमिलीज को आप बाहर नहीं लेके जाओगे, आज के जो बच्चे हैं, जो बच्चा 4 साल का है जो अभी स्कूल गोइंग स्टार्ट हुआ है, अगर आप उसको बाहर लेके नहीं जाओगे, अगर आप उसको सही मकसद दिखाओगे नहीं, बताओगे नहीं कि 14 अगस्त क्या है, हमारे लिए क्या मायने रखता है, तो उस बच्चे को क्या पता होगा। बड़ा होकर उस बच्चे को यही पता होगा कि मैंने एक, जिस तरह से ये एआई की दुनिया आ गई है, वो एआई की दुनिया का बच्चा होगा, और वो एआई की दुनिया का बच्चा बस जो भी उसकी फील्ड होगी, डॉक्टर, इंजीनियर या सॉफ्टवेयर से रिलेटेड एनिमेटेड काम करेगा, और उसके लिए ये होगा कि इंडिपेंडेंस डे सिर्फ एक छुट्टी है, हो रिलीफ मिला, चलो जी इंडिपेंडेंस डे अगर आगे पीछे संडे के साथ आ गया तो और अच्छा हो गया जी, एक छुट्टी साथ अटैच हो गई है तो हमारी छुट्टियां और मज़ीद हो गई हैं। और यहाँ पर क्या होता है 14 अगस्त पे, हुल्लड़बाजी होती है, लड़के साइलेंसर निकाल लेते हैं बाइक्स के, और लड़कियों को छेड़ रहे होते हैं, फैमिलीज को छेड़ रहे होते हैं। लड़कियों को क्या छेड़ रहे होते हैं, फैमिलीज को,
कई वाक़ये रिपोर्ट होते हैं हर साल। कभी मीनार पाकिस्तान में होता है तो कभी ऑन रोड होता है। जो फैमिलीज निकली होती हैं आज़ादी, क्या उनकी आज़ादी नहीं है? जो अपने घर के मर्द के साथ एक औरत बाहर निकली है, क्या उसके लिए आज़ादी नहीं है? आज़ादी सिर्फ यही है कि लड़के बाहर निकलें, सिलेंसर निकाल दें और गाड़ियों में ऊंचा ऊंचा लाउड म्यूज़िक लगाएं, गाड़ियों में चारों तरफ से इस तरह से बाहर निकल आए, बाहर निकल के आके और शोखियाँ मारें, कैप्स पहनी हो और बाजा। यस, हाउ कैन आई फॉरगेट दैट बाजा। बाजा जो है वो ज़ोर ज़ोर से बज रहा हो, पाँ पाँ बज रहा हो, तो बस क्या यही यौम आज़ादी है? जिन जगहों पे मोहल्लों में हम जाते हैं वहाँ पे पूरा दिन ये बाजे बज रहे होते हैं, लाउड म्यूज़िक होता है, सिलेंसर निकाल के लड़के रोड्स पे वन व्हीलिंग कर रहे होते हैं। यस, वन व्हीलिंग कर रहे होते हैं। तो क्या ये यौम आज़ादी है? हम किस चीज़ का ये जश्न मनाते हैं? ये किस चीज़ की हमें आज़ादी मिली है? आज़ादी घर वाले, इसका मतलब है कि घर वाले तुमसे इतने तंग थे, उन्होंने कहा जाओ दफाओ मरो, जो मर्जी करना है करो, घर ना आना। कम से कम 6 घंटे ये बाहर रहेगा तो सुकून रहेगा। ये आज़ादी है? ये आज़ादी चाहिए होती है? क्या आज़ादी का मतलब ये है? सोचने की बात है, लम्हा फिक्रिया है कि हमें क्या करना चाहिए। हमें सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा करना चाहिए, हमें कोई पॉजिटिव काम करने चाहिए। ज़रूर मनाएं, फ्लैग्स लगाएं, सब कुछ करें, लेकिन इस तरह की हरकतें ना करें। ये मेरे वीडियो उन सब के लिए भी डेडिकेट होगी। सेंसेबल लोग तो देखेंगे नहीं, जिन्होंने ये हरकतें करनी है वो बाज आएंगे नहीं। वो मैं आपको रात को शूट करके डेफिनेटली ज़रूर दिखाऊंगी कि वो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो ही जारी और सारी रखेंगे। लेकिन इतनी कुर्बानियों के बाद, इतनी हम शोहदा को फिर से मैं कहूँगी सलाम पेश करते हैं। हम नहीं भूल सकते कि ये कितनी कुर्बानियों के बाद हमें ये मुल्क मिला है। तो इस मुल्क के साथ हम कर क्या रहे हैं? हर जगह धोखा, बेईमानी, फ्रॉड। सड़कों पे निकलो तो हुल्लड़बाजी होगी। 14 अगस्त आम बंदे के लिए बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है और रोड्स ऐसे हो जाते हैं कि एम्बुलेंस को भी लोग गुजरने के लिए जगह नहीं दे रहे होते। तो ये आज़ादी हम मनाते हैं। ऐसी आज़ादी तो हमें नहीं चाहिए थी। कायदे आज़म हमें ऐसी आज़ादी तो देकर नहीं गए थे। क्या हमारे बड़े बुजुर्ग हमें ये वाली आज़ादी देना चाहते थे? वो हमें वो आज़ादी देना चाहते थे कि हम जिस भी मज़हब से रिलेटेड है, मैं यहाँ पे सिर्फ मुस्लिम को कोट नहीं करूँगी, माइनॉरिटीज़ भी इम्पोर्टेंट हैं। हमारे कायदे आज़म के जो 14 अहम नुकात जो मेरी जनरेशन के लोग हैं उन्होंने जो पढ़ा है, उसमें ये एक बहुत अहम पॉइंट था कि माइनॉरिटीज़ की भी रिस्पेक्ट की जाएगी, उनके रिलीजन की रिस्पेक्ट की जाएगी, किसी के रिलीजन को छोड़ा नहीं जाएगा। लेकिन क्या होता है, हमारे यहाँ पे एक बंदा हिट हुआ, वायरल हुआ, यूट्यूबर है या जो भी है वो हिट हुआ और उसने किसी के भी मज़हब का मजाक उड़ा दिया और मिलियंस में लोग उसको देख रहे हैं, कंडेम कोई नहीं कर रहा। क्या ये है आज़ादी कि आपको अगर प्लेटफॉर्म मिल गया है तो आप किसी के मज़हब के ऊपर भी मजाक उड़ाओ? हमारे तो 14 अहम नुकात में ये भी शामिल है कि हमने किसी के भी मज़हब का मजाक नहीं उड़ाना और हमारा अपना दीन भी यही बोलता है। दीन को डिफेंड करना है। यस, दीन को डिफेंड करना है। दीन को डिफेंड करने के लिए, जैसे मैंने कल वीडियो डाली थी, मस्जिदें शहीद हो रही हैं इस्लामाबाद में, ये लम्हा फिक्री है, इस बारे में बात होनी चाहिए, इस बारे में लोग इकट्ठे हों, इस तरह की वीडियोस बने, पोस्ट बने, गवर्नमेंट तक ये पैगाम जाए कि हम आपसे ऑल्टरनेट सोल्यूशन चाहते हैं। हम ये भी नहीं करना चाहते कि 9 मई वाला वाकया आप रिपीट करो, बात जाओ और जाके तोड़ फोड़ करो, अपनी ही अमलाक को नुकसान पहुंचाओ। नहीं, आप आवाज़ उठाओ, यूनिटी दिखाओ, इकट्ठे हो, प्रोटेस्ट करो, लेकिन प्रोटेस्ट भी करना है तो तरीके से करो। ये नहीं है कि जाके अपनी ही अमलाक को आप नुकसान पहुंचाओ। गवर्नमेंट तक मैसेजेस जाएं कि हम सोल्यूशन चाहते हैं, कोई अल्टरनेट हमें रूट दे, हमें कोई अल्टरनेट पैगाम दें। और इस बारे में जो मेरी तहकीक है, उलमा कराम इकट्ठे हो चुके हैं और वो गवर्नमेंट से टॉक टेबल पर आ चुके हैं कि क्या सोल्यूशन हो सकता है, जो कि बहुत अच्छा है। ऑफ कोर्स ये हम सिर्फ आवाज़ उठा सकते हैं, हम उनके साथ खड़े हैं, बराबर खड़े हैं, लेकिन जो एक पैनल होता है वो पैनल ही गवर्नमेंट के साथ बात कर सकता है। मैं या आप जाके बात नहीं कर सकते, लेकिन जिसके पास प्लेटफॉर्म है वो कर तो सकता है। मोबाइल फ़ोन सबके पास है, वो वीडियो शेयर तो कर सकता है। अभी कोई नाचने गाने वाली की वीडियो आएगी ना, वो वायरल हो जाएगी, लेकिन अच्छी बात कभी वायरल नहीं होगी। मैंने कल बात की एक बच्ची के बारे में, वो
اس کا ایکسنٹ خراب تھا، وائرل کر دیا. ایکسنٹ کیا خراب تھا؟ یہ یوم آزادی آپ کی کیسی آزادی منا رہے ہو؟ کوئی ایک بچی کما رہی ہے رزق تو آپ نے اس کو ٹونٹ مار دی ہے، وائرل ہو گئی. چلو اس کا ایکسنٹ اچھا نہیں ہے. تو یہ چیزیں ہمیں سیکھنے کو ملی ہیں. یہ یوم آزادی ہے. یوم آزادی کا کیا مقصد ہے؟ جو ہمارے حالات چل رہے ہیں ہم اس پہ بات کریں، جو ہمارے سوشل نارمز ہیں ہم اس پہ بات کریں، ہم اپنے سوشل نارمز کو ٹھیک کرنے کی بات کریں. کچھ سکولوں میں انٹر ریلیجن چیزیں ہو رہی ہیں، اس کے بارے میں ہم بات کریں. آزادی کا اصل مطلب یہ ہے کسی کو بھی بے فضول نہ رگڑا جائے. اگر کوئی کسی اور مذہب سے ہے، کوئی کرسچن ہے، کوئی ہندو ہے، تو وہ اس کا مذہب ہے، اس کے مذہب کو، مائنورٹیز کو بھی ہم رسپیکٹ دیں. وہ بھی تو آخر پاکستانی ہیں، یہاں پہ رہ رہے ہیں. اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ اگر وہ کسی اور مذہب سے ہیں تو وہ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے نہیں ہیں. جب وہ یہاں پہ رہ رہے ہیں، حب الوطنی میں تو وہ بھی شامل ہوتے ہیں. جب وار زون ہوتی ہے تو ایسا ہوتا ہے کبھی کہ وہ چھوڑ کر چلے جائیں؟ نہیں، نیور. ہر بندہ کہتا ہے کہ میں یہیں سے ہوں اور میں یہیں رہوں گا، یہیں جیوں گا، یہیں مروں گا. اور اس کے بعد پھر جب ہم پاکستان سے باہر جاتے ہیں، سب سے زیادہ ان لوگوں سے پوچھو آپ کے آزادی کا مطلب کیا ہے. آزادی کا مطلب اگر کسی نے جاننا ہے، جن کے اوورسیز ریلیٹیوز یا فیملی فرینڈز رہتے ہیں، ان سے پوچھو آزادی کا مطلب کیا ہے. ہم یہاں پہ کتنا فریڈم کے ساتھ گھومتے ہیں، عورتوں کو رسپیکٹ بھی ملتی ہے. ہم یہاں جتنا فریڈم کے ساتھ ہر چیز کر پاتے ہیں وہ نہیں کر پاتے. ان کے لیے بڑے مسائل ہوتے ہیں. یہ باتیں آپ اوورسیز لوگوں سے پوچھیں. وہ یہاں سے چلے تو جاتے ہیں لیکن ایک سائڈ دکھا رہے ہوتے ہیں آپ کو، اپنی بیچارگی والی سائڈ نہیں دکھاتے کہ وہ کتنے مجبور ہیں. اگر ان کے پاس پیسے ہوں، ان کے پاس وسائل ہوں اور ان کو اگر یہاں پہ اچھا رہنے کو ملے تو وہ پریفر یہی کریں کہ ہم پاکستان میں رہیں، اپنے ملک میں رہیں. میری بات شاید کافی لمبی ہو گئی ہے، تھوڑی بات کرنے کے لیے آئی تھی. یہ بات سب کے لیے ہے کہ سب سوچیں کہ یوم آزادی ہم نے کیسے منانی ہے، اور اپنے بچوں کو اسپیشلی ضرور سکھائیں. جو ہم ملینینس نے دور دیکھا تھا، جھنڈیاں لگا رہے ہیں، گم سے لگا رہے ہیں، گون سے لگا رہے ہیں، کہ باجے کو سائڈ پہ کریں. بتائیں کہ آزادی ہم لوگوں کے دور میں کیا میٹر کرتی تھی، ہم کیسے مناتے تھے آزادی. یوم آزادی کا اصل مقصد اپنے بچوں کو خدارہ سکھائیے، بتائیے. یہاں پر میں سائننگ آف کروں گی. میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور سبسکرائب کیجئے گا. اور اس کے ساتھ آف کورس پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد کہہ کے میں سائننگ آف کرتی ہوں. پاکستان زندہ باد. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.